दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक निर्णय से पहले कुर्की यानी कि अटैचमेंट बिफोर जजमेंट और निर्णय से पहले गिरफ्तारी अरेस्ट बिफोर जजमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीपीसी के अंदर कुल 158 धाराएं और 51 आदेश बताए गए हैं। उन आदेशों में से आदेश 38 नियम 5 के अनुसार जहां वाद की किसी अवस्था में न्यायालय शपथ पत्र द्वारा या अन्य किसी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी अपने विरुद्ध पारित की जाने वाली डिक्री के निष्पादन को रोकने या विलंब करने के अभिप्राय से। इसका मतलब है कि जब न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है, न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि जो प्रतिवादी है वो अपने विरुद्ध पारित होने वाली डिक्री को रोकने या उसको विलंब करने के लिए कुछ ऐसा कर सकता है। क्या कर सकता है? नंबर 1, अपनी पूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग का निपटारा करने वाला है, या अपनी पूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार की सीमा से बाहर हटाने वाला है। तो न्यायालय प्रतिवादियों को यह आदेश दे सकेगा कि वह यह हेतु संदर्भित करे कि वह प्रतिभूति क्यों ना दे। प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी। जब न्यायालय को इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि प्रतिवादी ऐसा कुछ करने वाला है, तो न्यायालय उसको आदेश देता है कि वो यह हेतु संदर्भित करे कि उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं देनी चाहिए। वह उक्त संपत्ति या उसके मूल्य को या उसके किसी पर्याप्त भाग को पेश करने का न्यायालय के न्यायाधीन के लिए प्रतिभूति दे। आदेश में वर्णित संपत्ति की सशर्त कुर्की की जाए यदि इस नियम के उपनियम 1 के उपबंधों का पालन किए बिना कुर्की का आदेश दिया गया है तो ऐसी कुर्की शून्य यानी कि वॉइड मानी जाएगी। आदेश 38 के नियम 6 के अनुसार जहां पर प्रतिवादी इसका कारण दिखाने में कि उसे प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए विफल हो जाता है या आवश्यक प्रतिभूति देने में विफल हो जाता है, तो न्यायालय उसकी ऐसी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकेगा। यदि प्रतिवादी हेतु प्रकट कर देता है अथवा वांछित प्रतिभूति दे देता है तो न्यायालय ऐसी कुर्की की वापसी का आदेश दे देगा। यानी कि प्रतिवादी अगर सिक्योरिटी जमा करवाने में विफल हो जाता है तो न्यायालय उसकी संपत्ति के कुर्की के आदेश दे देगा। अगर प्रतिवादी प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी जमा करवा देता है तो कुर्की की वापसी का आदेश भी न्यायालय देगा। नियम 6 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की का आदेश तभी दिया जा सकेगा जब न्यायालय को यह दिखाई दे कि प्रतिवादी अपने साहूकार को धोखा देने वाला अथवा विफल करने के लिए अपनी संपत्ति का निपटारा करने वाला है या उसे न्यायालय की स्थानीय सीमा से बाहर ले जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ही जो है कुर्की का आदेश दिया जा सकता है। जहां ऐसे किसी वाद में कुर्की प्राप्त की जाती है जिसमें डिक्री पारित की गई है किंतु अपील में डिक्री अपस्त कर दी जाती है, वहां कुर्की समाप्त हो जाएगी और पुनः लागू नहीं होगी भले ही द्वितीय अपील मंजूर कर दी जाए। सेकंड पॉइंट है हमारा निर्णय से पहले गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट। आदेश 38 नियम 1 का कहना है कि जहां न्यायालय को वाद के प्रक्रम में शपथ पत्र पर या अन्यथा इस बात का समाधान हो जाए कि प्रतिवादी द्वारा दिए गए वाद को विलंब करने के लिए न्यायालय के किसी आदेश से बचने के लिए या उसके खिलाफ जो डिक्री न्यायालय द्वारा पारित की जानी है उसको अवरुद्ध करने के लिए या विलंबित करने के इरादे से है। कैसे? फर्स्ट पॉइंट है फरार हो गया हो, प्रतिवादी या तो फरार हो गया हो या सक्षम न्यायालय जहां वाद विचाराधीन है के स्थानीय क्षेत्राधिकार की सीमा को छोड़ दिया हो। या तो वो फरार हो गया हो या फिर जो न्यायालय का सीमा क्षेत्र है उसने वो सीमा क्षेत्र छोड़ दिया हो, या फिर वो फरार होने वाला हो या क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं को छोड़ने वाला हो। सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अपनी संपत्ति का निपटारा करना आरंभ कर दिया हो या हस्तांतरण करने वाला यानी कि प्रॉपर्टी को या तो वो बेचने वाला हो या फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने वाला हो। प्रतिवादी उन परिस्थितियों में जब भारत छोड़ने वाला हो जिनसे यह ज्ञात हो कि वादी का विचाराधीन वाद अवरुद्ध हो जाएगा या डिक्री के पारित होने के आशय प्रतिवादी के विरुद्ध किए जाता है तो उसका निष्पादन होना मुश्किल हो जाए। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को आदेश भेजकर उससे पूछताछ कर सकता है कि क्यों ना उसे निर्णय से पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाए। जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, उसमें हमने ये पढ़ा था कि संपत्ति को कुर्क क्यों किया जा सकता है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि
अरेस्ट बिफोर जजमेंट यानी कि निर्णय से पहले अरेस्ट क्यों किया जा सकता है। या तो वो सीमा की, या तो वो फरार होने वाला हो, या फरार हो गया हो, या अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हो या ट्रांसफ़र कर रहा हो, या वो भारत छोड़कर किसी और देश में जाने वाला हो। ऐसी सिचुएशन में न्यायालय उसे आदेश भेजकर पूछताछ कर सकती है और उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जिसमें प्रतिवादी को गिरफ्तार किया जा सकता है में पेश न होने पर प्रतिवादी के विरुद्ध वारंट आदेश दिए जा सकते हैं। दीवानी न्यायालय जब चाहे प्रतिवादी को बुला सकता है तथा उसके लिए प्रतिवादी को न्यायालय द्वारा निश्चित की गई तारीख पर हाजिर होकर इस बात की प्रतिभूति देनी होगी। यदि वह अपनी प्रतिभूति देने में असमर्थ रहता है तो न्यायालय में प्रतिवादी को दावे की पूर्ण रकम जमा करनी पड़ती है अथवा दावे की रकम के बराबर की संपत्ति को न्यायालय में अमानत के रूप में जमा कराया जाता है, जिससे उसको निर्णय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इस पूरी बात का मतलब यह है कि सिविल कोर्ट के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन न्यायालय को लगती है कि प्रतिवादी जो है वो फरार होने वाला है या संपत्ति को बेचने वाला है, तो जो भी उसको तारीख न्यायालय में पेश होने की मिलेगी उसको उस तारीख पर न्यायालय में पेश होना होगा और जो भी सिक्योरिटी उसकी बनती है वो उसको जमा करवानी पड़ेगी, या उस सिक्योरिटी की जितनी रकम की प्रॉपर्टी उसको अमानत के तौर पे कोर्ट में जमा करवा। यदि प्रतिवादी लिखित रकम या उसके बराबर अपनी संपत्ति को अथवा दावे की रकम की प्रतिभूति देने में असफल रहता है, यानी कि वो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाने में असफल रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में न्यायालय उसको गिरफ्तार कर सकता है तथा उस समय जब तक कि उसके खिलाफ पारित की जाने वाली डिक्री का समाधान ना हो जाए उसको सिविल जेल में डाला जा सकता है। यानी कि जब तक उसका जजमेंट नहीं आ जाता तब तक उसको जेल में डाला जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक अरेस्ट बिफोर जजमेंट। इस वीडियो में हमने पढ़ा अटैचमेंट बिफोर जजमेंट और अरेस्ट बिफोर जजमेंट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।